दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें शक्तियों का विवरण है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, इन पर कौन कानून बना सकता है। अगर समवर्ती सूची में जो विषय हैं उसमें राज्य ने कानून बना दिया और उसी विषय को केंद्र सरकार ने भी लेकर कानून बना दिया, तो किसके कानून को मान्यता मिलेगी। ऐसे सवालों को लेकर आज आपके सामने आया हूं, आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। और ऐसे मैं वीडियो बनाता रहता हूं। ऊपर जो आई बटन है उसमें क्लिक करके आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि 3 सूचियां कौन कौन सी हैं और कौन इस पर कानून बना सकता है। तो आइए चलते हैं। तो आइए जानते हैं संविधान की 3 सूचियों के बारे में। भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार के गतिरोध को रोकने के प्रयास किया गया है। सूचियों के बारे में हर भारतीय को जानकारी होना चाहिए, जिससे वह राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों में स्पष्ट रूप से विभाजन कर सके। आज आप जानेंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इस विभाजन का स्पष्ट उल्लेख के लिए 3 सूची का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब देखते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं और संघ सूची किसे कहते हैं। राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। देखते हैं संघ सूची के विषय। वर्तमान समय में संघ सूची में कुल 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है, जैसे सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, भारतीय रिजर्व बैंक, संचार, मुद्रा, करेंसी, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर तथा निगम। कई बार इस तरह से सवाल आते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं या समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। तो आप लोगों को इसमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। देखते हैं कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं और कितने विषय हैं। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। देखते हैं कि कितने विषय इसमें हैं। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार से हैं। न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वाट एवं नाप तोल आदि। अब जानते हैं समवर्ती सूची, जो तीसरे नंबर का है, और इसमें देखते हैं कि कितने विषय सम्मिलित हैं, इस पर कौन कानून बना सकता है। कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय पर राज्य और केंद्र सरकार ने कानून बनाया, तो किसकी कानून को मान्यता मिलेगी। तो आइए जानते हैं। समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। मतलब अगर राज्य ने भी किसी पे बनाया और केंद्र ने बनाया, तो अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो स्वतः ही जो केंद्र सरकार का जो कानून है उसको मान्यता मिल जाती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। जैसे ही किसी विषय पर राज्य और केंद्र ने कानून बनाया, तो कानून जो है वो लागू किसका होगा, वो केंद्र सरकार का होगा, और वह जब लागू हो जाएगी कोई भी,
कोई भी कानून लागू हो जाता है तो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया था वह स्वतः ही अपने आप उसको समाप्त मान लिया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार की अधिसूचना ऑर्डिनेंस जारी करने की जरूरत नहीं होती और जारी नहीं की जाती। अब देखते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं और कितने विषय हैं। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन और बाट एवं माप इत्यादि। अगर ये जो 52 विषय हैं, इनमें राज्य ने भी कानून बना दिया और केंद्र ने भी कानून बना दिया। तो जैसा कि ऊपर लिखा है, बताया है, उस हिसाब से केंद्र का कानून स्वतः ही लागू हो जाता है। दोस्तों, निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से काफी लाभ हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही ऊपर जो आई बटन है उसमें क्लिक करके इस तरह के अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। फिर एक वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक अपने दोस्त एन अर्जुन को दीजिए विदा। नमस्कार।